Hello everyone. Good morning. Standard 4th subject EVS. Chapter number 17 Tejal in Ahmedabad. So let's get started. I came to Ahmedabad a month ago for my mother's treatment. तो तेजल क्या कह रही है कि मैं एक महीने पहले अहमदाबाद मेरी माँ का इलाज कराने के लिए आई थी. माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. और तेजल की जो मदर है उसे कहाँ पर एडमिट किया गया था? हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था. द बिग सिटी अहमदाबाद. आई हैव स्लोली got used to the city. I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station. It was so crowded. तेजल क्या कह रही है कि अभी धीरे धीरे मैं यहाँ पर रहने के लिए यूज टू हो गई हूँ, मतलब कि यहाँ पर रहना सीख गई हूँ. मुझे अभी भी याद है कि जब भी मैं और मेरी माँ अहमदाबाद स्टेशन पर आए थे, तो तभी स्टार्टिंग के दिनों में क्या था, जब भी वो लोग आए थे तो वो दिन तेजल याद करके कह रही है कि तभी वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी. इट वॉज सो क्राउडेड. अहमदाबाद स्टेशन पर क्या थी? बहुत ही भीड़ थी. आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ माई मदर्स हैंड. तेजल ने क्या किया? फटाफट, क्विकली मतलब जल्दी से अपनी मदर का हैंड पकड़ लिया था. I was thinking about how Mama would find us in the crowd. तेजल सोच रही थी कि मामा हमें इतनी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे. Just then I heard someone calling loudly from behind तेजल, तेजल. और तभी उतनी ही देर में तेजल ने क्या सुना? एक जोर की आवाज़ सुनी उसके पीछे से, तेजल, तेजल. I turned back and there was मामा. तेजल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर मामा खड़े थे. तो आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर देखो, लुक एट दिस पिक्चर. तो यहाँ पर तेजल ने अपनी मदर का हैंड पकड़ के रखा है और उसके पीछे से उसके मामा उसे आवाज़ लगा रहे हैं. We left the station and were soon on our way to मामा's house. हमने स्टेशन को छोड़ा और वहाँ से हम अपने मामा के घर की तरफ चलने लगे. तो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है अहमदाबाद में जहाँ पर मामा रहते हैं, वही के जो एरिया का जो पिक्चर है वो यहाँ पर दिया गया है. तो देखो, एक ही घर में एक ही रूम में सब लोग कैसे रह रहे हैं. बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर. पर यहाँ पर सब जगह पर क्या थी? बहुत ही भीड़ थी. देयर वेर मैनी हट्स लाइन अप ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट. जो नैरो स्ट्रीट है वहाँ पर बहुत सारे, सो मैनी हट्स, देयर वेर मैनी हट्स लाइन अप, लाइन में बहुत सारे हट्स थे. वी वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. और वो स्ट्रीट से, मतलब कि वो रास्ते से चलते हुए हम मामा के घर पे पहुँचे. मामा, मामी एंड देयर 2 daughters एंड सन ऑल लिव इन वन रूम. एक ही रूम में मामा, मामी और उनकी 2 बेटियां और उनका जो सन, मतलब कि उनका जो बेटा है, वो सभी लोग एक ही रूम में एक साथ रहते थे. नाउ आई टू लिव हियर विथ देम. अभी हम भी, मतलब कि आई टू लिव मतलब कि मैं भी उनके साथ रहने वाली हूँ. इट इज़ हियर दैट वी सीट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम. एक ही रूम में खाना है, मतलब कि खाना पकाना है, बैठना, सोना, फिर वॉशिंग का जो भी काम है वो सभी एक ही रूम में एक ही जगह पर करना था. माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम. हमारे घर में, विलेज में क्या है, हमारे विलेज में भी जो हमारा घर है वहीं पर भी क्या है? एक ही रूम है. बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. लेकिन वहाँ पर क्या था? कुकिंग और बाथिंग के लिए
सेपरेट प्लेस है, मतलब कि अलग जगह है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड, और हमारे घर के बाहर क्या है, आंगन भी है। वाटर वाटर। Rutva, Mami and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. तो तेजल क्या कह रही है कि रुतवा, मामी एंड मैं कितने बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे सुबह में, और फिर कहाँ पर जाते थे, जहाँ पर पब्लिक टैप था, मतलब कि जो नल होता है सबके लिए, जो नल सभी लोग यूज़ करते हैं, सारी पब्लिक यूज़ करती है, वहाँ पर वो लोग पानी भरने के लिए जाते थे। ओह नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर। आप यकीन नहीं कर सकते हो कि वहाँ पर पानी के लिए बहुत सारे क्या होते थे, बहुत सारे झगड़े होते थे। हाउ मैनी फाइट्स आर देयर फॉर वाटर, कितनी फाइट्स होती थी पानी के लिए। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। अगर हम थोड़े से भी लेट हो गए तो हम उस दिन के लिए पानी भर नहीं सकते थे। नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे, पानी नहीं भर सकते थे। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। हमारे जो गांव का जो घर है, विलेज का जो घर है, वहीं पर भी पानी का एक भी नल नहीं था। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट। तो तेजल क्या कह रहे हैं कि जो उनका जो गांव का जो घर है, विलेज का जो घर है, वहाँ पर भी नल नहीं थे, तो वो क्या करते थे, पानी भरने के लिए कहाँ पर जाते थे, पॉन्ड मीन्स की तालाब में पानी भरने के लिए जाते थे। जो उनके विलेज का जो तालाब होता था वहाँ पर वो लोग पानी भरने के लिए जाते थे। तो कितना टाइम लगता था, इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट, मतलब कि वो चल के जाते तो उन्हें कितना समय लगता था, 20 मिनट का टाइम लगता था। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप, और समर मतलब गर्मियों के दिन क्या होता था, जो पॉन्ड का जो वाटर है वो ड्राई हो जाता था, मतलब कि सूख जाता था। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टू द रिवर टू गेट वाटर। तो फिर वो पॉन्ड में पानी सूख जाता था तो कहाँ पर पानी भरने जाते थे, रिवर में, मतलब कि नदी में पानी भरने के लिए जाते थे। और वहाँ पर जाने के लिए कितना टाइम लगता है, ऑलमोस्ट एन आवर, मतलब कि 1 घंटा लगता था। लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज। बट इन द विलेज देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन गांव में पानी भरने के लिए झगड़ा नहीं होता था। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड। जहाँ पर मामा रहते हैं तो वहाँ पर टॉयलेट की जो सुविधा है वो कैसी थी कि एक ही टॉयलेट था, एंड में एक ही टॉयलेट था। देयर इज़ ए टॉयलेट एट वन एंड। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट, और स्ट्रीट के सभी लोग वो टॉयलेट यूज़ करते थे। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड। तो वहाँ पर क्या था, वो टॉयलेट बहुत ही डर्टी थे और वहाँ की स्मेल भी कैसी आती थी, बहुत ही गंदी आती थी। इन द बिगनिंग आई फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, और शुरुआत में तेजल को कैसा लगता था, उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता था कि जैसे कि उसे अभी उल्टी आ जाएगी। एट टाइम देयर इज़ नो वाटर, और वहाँ पर पानी भी नहीं होता था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, और उन्हें वहाँ पर पानी अपने साथ लेकर जाना था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस, अभी तेजल ये सब कुछ यूज़ करना सीख गई थी। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। विलेज के जो पीपल होते हैं वो टॉयलेट के लिए कौन सी प्लेस यूज़ करते हैं, तो या तो फिर वो फील्ड में मतलब कि खेत में जाते हैं, या फिर कोई ओपन प्लेस होती है वहीं पर वो लोग टॉयलेट जाते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, मैन अलग जगह पे जाते हैं और वुमेन अलग जगह पर जाते हैं। मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर जाते हैं। राइट। वाई डिड तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू अहमदाबाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि तेजल है वो अपनी मदर को लेकर अहमदाबाद क्यों गई थी। सो
आंसर इज सिंस तेजल्स मदर वॉज सिक, तेजल हैड टू ब्रिंग हर टू अहमदाबाद फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। तेजल की मदर क्या है, सिक मतलब कि बीमार थी। इस वजह से तेजल की मदर की ट्रीटमेंट कराने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के लिए तेजल अपनी मदर को अहमदाबाद लेकर गई थी। Why did Tejal used to feel like vomiting when at first she had to use toilet where Mama lived? तो जहाँ पर मामा रहते थे वहाँ का टॉयलेट यूज़ करके तेजल को वॉमिटिंग जैसा फील क्यों हुआ? सो सिंस देयर वॉज नो टॉयलेट इन हर मामाज हाउस, मामा के घर पे कोई टॉयलेट नहीं था उस समय पर। तेजल हैड टू यूज़ द कॉमन टॉयलेट एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और तेजल को कौन सा टॉयलेट यूज़ करना था उन लोगों को? जो कॉमन टॉयलेट था रोड के कॉर्नर पर, वही टॉयलेट उन्हें यूज़ करना था। सिंस ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी यूज़ द सेम टॉयलेट, और सोसाइटी के सभी लोग एक ही टॉयलेट यूज़ करते थे, वही सेम टॉयलेट को यूज़ करते थे। इट वॉज नॉट क्लीन एंड स्टैंक हॉरिबली, और वो क्लीन नहीं था और वहाँ पर बदबू आती थी, गंदी बदबू आती थी। When Tejal went to use this toilet for the first time, she felt like vomiting. और जब भी तेजल ने वो टॉयलेट फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो उसे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ था। Then next, in what ways did Tejal find her mama's house to be different from her house in the village? तो यहाँ पर तेजल का जो विलेज का हाउस है वो मामा के हाउस से कैसे डिफरेंट था वो आप लोगों को बताना है। सो आंसर इज देयर इज ओनली वन रूम इन तेजल्स हाउस इन द विलेज। तो सिर्फ एक ही रूम था तेजल के हाउस का, जो उसके गांव में उसका जो विलेज था उसमें कितने रूम थे? सिर्फ वन रूम था। ओनली वन रूम इन तेजल्स हाउस इन द विलेज। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एन ओपन यार्ड, और क्या था उसके सिवाय? घर के बाहर एक आंगन भी था। एक किचन एंड अ टॉयलेट, और क्या था? किचन और एंड अ टॉयलेट। However, all the people live in a single room in Mama's house, और ऑल पीपल जो मामा के हाउस के जितने भी लोग थे वो सभी लोग भी क्या कर रहे थे? एक ही रूम में रहते थे। दे हैव टू सीट, स्लीप, कुक, बाथ, हैव मील्स एंड वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन द सेम रूम। और मामा के घर में कैसे क्या था? सभी लोगों को एक ही जगह पर बैठना था, सोना था, खाना पकाना था, बाथिंग के लिए, खाना खाने के लिए, और फिर कपड़े धोने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए, वो सभी काम उन्हें एक ही रूम में करना था। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंसेस डिड तेजल फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो तेजल के मामा के घर के यहाँ पर जो पब्लिक टैप था वहाँ से वो लोग जो पानी भरते थे और तेजल अपने गांव में जैसे पानी भरते थे, तो वो दोनों में क्या तफावत है वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। सो द आंसर इज one has to wake up at 4 a.m. and stand in a line to fill water from the public tap. पब्लिक टैप में से पानी भरने के लिए उन्हें 4 बजे उठना था और वहाँ पर लाइन में खड़े रहना था। If one is a little late, it is not possible to fill enough water to last whole day. अगर हम लेट हो गए तो पूरे दिन के लिए पानी भरना इनफ वाटर भरने के लिए वो टाइम पॉसिबल नहीं था। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिल इनफ वाटर टू लास्ट होल डे। पूरे दिन के लिए यूज़ करने के लिए वो लोग पानी नहीं भर सकते थे। In Tejal's village, one has to walk for 20 minutes to pond to fetch water. और तेजल के विलेज में पानी भरने के लिए उन्हें 20 मिनट तक चल के तालाब में पानी भरने जाना था। During summer, if the water of the pond dries up, one has to walk for an hour to the river to fetch water. और गर्मियों के दिन जब भी तालाब सूख जाते थे तो उन्हें 1 घंटा तक
1 घंटे तक आगे चलकर रिवर में पानी भरने के लिए जाना था। Was there electricity at the place where तेजल्स मामा lived? How do you know? क्या तेजल के मामा जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सगवड़ थी? ये आप कैसे बता सकते हो? क्या थी? Yes, there was electricity at the place where तेजल्स मामा lived because it was inside the municipal limits. वो किसके अंदर आता था? म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर तेजल के मामा का घर आता था। इस वजह से तेजल के जो मामा है वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सगवड़ होगी, ऐसा हम बता सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो we will see next part in next video. Okay students, bye bye, thank you.